जीवन साहब हमारा और आपका बहुत छोटा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अल्प तो अवधि जीवता में बहु सोच पोच, बहुत छोटी आयु है। कलयुग में तो गोस्वामी जी कहते हैं, कलि सम्मत जीवन पंचदशा, 5 को 10 से उसको वो करें तो 50 वर्ष, और 5 और 10 को मिलाएं तो 15 वर्ष। आने वाली और समय में लोगों की आयु बहुत कम हो जाएगी। अब लोग 50, 55, 60 पार कर देते हैं तो लोग कहते हैं बड़ी उम्र में गया है। पहले लोग कितने कितने जीते थे साहब, कितने जीते थे। आयु बहुत छोटी हो गई है। हमारी और आपकी आयु कलयुग में बहुत छोटी हो गई। जितना हो सके किसी के मन को मत दुखाओ, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हम गलती से अनजान में जानबूझकर कैसे भी करें, कर्मों का फल भोगना पड़ता ही है। अग्नि का धर्म है वो जलाएगी ही। कोई भूल से अग्नि में हाथ दे, जलना पड़ेगा। अनजाने में दे, जलना पड़ेगा। जितना हो सके किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। हम अपने तरफ से प्रयास करें कि हमारी तरफ से किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, और सामने वाला अपने आप मन में कुछ सोच ले, उसकी बात छोड़ो, लेकिन हम सतर्क रहें, हमारे तरफ से किसी को ठेस ना पहुंचे। जब भगवान के पिता को पाप का फल भोगना पड़ता है तो आप और हम कौन हैं। छोटे से जीवन में हम कैसे कैसे पाप अनजाने में कर देते हैं साहब, हमको याद भी नहीं रहते। लेकिन जब अंतिम समय आता है ना, तो वो सारे पाप हमारी आंखों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लोग डरते हैं अपने पापों को देख। जब भगवान के पिता को फल भोगना पड़ा तो आप और हम कौन हैं। एक आदमी बगीचे में गया, आम के बगीचे में। उसने आम देखा। आम देखा किसने? बोले आंख ने। और गया कौन? बोले पांव। आम देखा आंख ने, गया पांव। पांव तोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ा किसने? बोले हाथ ने। देखा है आम आंख ने, गए हैं पांव, तोड़ा है हाथ ने। और उसका रस किसने लिया? जिह्वा ने। आंख ने आम देखा, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, रस चखा जिह्वा ने, और जीभ रखती नहीं, वो दे देती है पेट में। क्या यहीं तक बात खत्म हो गई? बोले नहीं। उस बगीचे का मालिक आया, उसने देखा कोई आम तोड़कर खा रहा है, उसने 2 डंडे पेट में मारे। तो बात खत्म हो गई? बोले नहीं। आम देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, दिया पेट में, और डंडा पड़ा किसको? पीठ को। और फिर रोती कौन है? बोले आंख। कर्मों के फलों में देरी हो सकती है, लेकिन घूम फिर कर परिणाम वही आएगा। इसलिए सतर्क रहो। हम आप भेद कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा किसी से भेद नहीं करता है। इसलिए तो